ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदुवंश का वर्णन और सहस्त्रार्जुन का चरित्र। श्री प्राशर जी बोले, अब मैं याति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें के मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किमपुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मृदुगण, देवर्षि, मुमुक्ष तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार ब्रह्म ने अवतार लिया था। उस यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नल, नटुष नामक 4 पुत्र हुए। सहस्त्रजित के शतजित और शतजी के है तथा वेणु है नामक 3 पुत्र हुए। है का पुत्र धर्म, धर्म का धर्मनेत्र, धर्म का कुंती, कुंती का सहजित तथा सहजित का पुत्र महेशमान हुआ, जिसने महेशमतिपुरी को बसाया। महेशमान के भद्रश्रेण, भद्रश्रेण के दुर्दम, दुर्दम के धनक तथा धनक के कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतध्रम और कृतज्जा नामक 4 पुत्र हुए। कृतवीर्य के सहस्त्र भुजाओं अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्रार्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न भगवत दंश रूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं, अधर्मचारण का निवारण, सर्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजापालन, शत्रु से अपराजय तथा त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त भी किए थे। अर्जुन ने संपूर्ण स्वदीपवती पृथ्वी का पालन तथा 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में ये श्लोक आज तक कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उसके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। एक दिन जब वे अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था, उसकी राजधानी महेशमतीपुरी पर दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मत से उन्मत्त रावण ने आक्रमण कर दिया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस सहस्त्रार्जुन 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंश अवतार परशुराम जी ने वध किया था। इसके 100 पुत्रों में से शूर, शूरसेन, वर्षसेन, मधु और जयध्वज ये 5 प्रधान थे। जयध्वज का पुत्र तालझंग हुआ और तालझंग के तालझंग नामक 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा वितिहोत्र था, दूसरा भरत। भरत के वृष के मधु और मधु के वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए। वृष्णि के कारण ये वंश वृष्णि कहलाया। मधु के कारण इसकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। श्री प्राशर जी बोले, यदु पुत्र क्रोष्टु के ध्वजनिवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति, स्वाति के रंशुकु, रंशुकु के चित्रथ, चित्रथ के शशिबंधु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशिबंधु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकर्मी, पृथुशेषा, पृथुजय और पृथुदान ये 6 पुत्र प्रधान हुए। पृथुश्राव का पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया था। उष्णा के शितपु नामक पुत्र हुआ। शितपु के रुकमकवच, रुकमकवच के प्रवृत तथा प्रवृत के रुक्मेशु, पृथु, जयामग, वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से जेमाग के विषय में अभी ये श्लोक किया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैव्य का पति राजा ज्यामग ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री शैव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों से संगठों से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रु को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण, पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोषादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भागने गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल आंखों से हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरुक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया
ये अच्छा ही हुआ है। मैं पुत्रहीन और वंधा का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान के कारण रूप इस कन्या रतन को विधाता ने इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इसे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बिठाकर अपने निवास स्थान को लिया चलता हूँ। वहां देवी सेवा की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूंगा। तदंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले, जहां विजयी राजा ने दर्शन के लिए संपूर्ण पूर्ववासी सेवक कुटुंबजन और मंतिम कंवर के सहित महारानी शैव्य नगर के द्वार पर आई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चलित, तुमने रथ में ये कौन बिठा रखी है? राजा को भी जब कोई उत्तर ना सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, ये मेरी पुत्र वधू है। तब शैव्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं हुआ और आपकी दूसरी कोई स्त्री भी नहीं, फिर किस पुत्र के कारण आपको इसके पुत्र वधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार शैव्या के ईर्ष्या क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने ये पहले से ही बारे निश्चित कर दी है। ये सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लगन होराशंकर अवय के समय पर हुए पुत्र जन विषय वार्तालाप के प्रभाव से गर्भाधारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शैव्य के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का पाणी ग्रहण हुआ। उसने विदर्भकृत और कौशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपद के प्रभु के धृति के कौशिक और कौशिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद्य राजाओं ने जन्म लिया। जामक की पुत्र वधु के पुत्र कृथित के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि, दृष्टि के निर्धति, निर्धति के दशाह, दशाह के व्योमा, व्योमा के जिमूत, जिमूत के विकृति, विकृति के विमृत, भीमृत के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्भी, करम्भी के देवरात और देवरात के देवशत्र, देवशत्र के मधु, मधु के कुमार वंश, कुमार वंश के अनु, अनु के राजा पुरमित्र, पुरमित्र के अंशु और अंशु के सत्वत नामक पुत्र हुआ तथा सत्वत से सातव वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार ज्यामक की संतान का श्रद्धापूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।